ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। तो आज प्रभु आपसे बातें करेगा। आप स्क्रीन पर एक थंबनेल देख रहे हैं और जो थंबनेल आप देख रहे हैं वो क्या लिखा हुआ है? हाँ, जोर से बोलिए, थोड़ा सा एक शब्द जोर से बोलते हैं, बाकी धीरे से बोलते हैं। उसमें तो काफी लिखा है। क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना भवन चर्च झांसी वेलकम यू। ठीक है, फिर क्या लिखा है? मन्नत परमेश्वर के प्रति या प्रतिज्ञा, और नीचे उसका कुछ पर्यायवाची लिखा है जिससे जो लोग नहीं समझ पा रहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन्नत, वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। प्रॉमिस टू गॉड या परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा। नीचे लिखा है संकल्प, प्रण, शपथ, प्रतिज्ञा, सौगंध, कसम, व्रत या वचन देना। ये कुछ मिलते जुलते शब्द हैं और मसीही जीवन भी मन्नतों से भरा जीवन होता है ना। कुछ मन्नत अपनी जुबान से बोलकर लोग मानते हैं, संकल्प करते हैं, प्रण लेते हैं, और कुछ अपनी मन में लेते हैं, कुछ अपने आत्मा में लेते हैं। वो कहते हैं मैंने अपने मन में ठान लिया है, मैं ऐसा ही करूंगा या ऐसा ही करूंगी, और उसके पीछे कुछ शर्तों को लगाते हैं, जैसे कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं ये काम करूंगी, अगर मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा। हम मन्नत मांगते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, या तो हम परमेश्वर से करते हैं या परमेश्वर के दास के सामने करते हैं। और यहां पर मैं सोचता हूं कोई भी ऐसा शख्स नहीं बैठा जिसने कभी अपने मन में, अपनी आत्मा में या जुबान से या प्रगट रूप में कभी मन्नत ना मानी हो। मानी होगी, कभी आपने कहा होगा कि मेरा अगर ये काम बन जाएगा तो मैं ऐसा करूंगी, अगर मेरा ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा। हम सब इन बातों को बार बार बोलते हैं, पर आपको मालूम है मन्नत, प्रतिज्ञा या संकल्प जो हम अपने जीवन में करते हैं, ये हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में और संसारिक जीवन में बहुत असर डालता है। ये अनदेखी वो सामर्थ है जिसे हम अनजाने में नहीं बोल सकते, झूठ मूठ में नहीं बोल सकते। हमें पूरी समझदारी के संग इन चीजों को समझना पड़ेगा, अन्यथा हम सिर्फ एक ही सवाल लेकर खुदा के पास आएंगे कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, हमने तो कोई गलती नहीं करी। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए इसलिए है ताकि हमारी आंखें खुले और हम सच्चाई से वाकिफ हो सके। एक जन ने कहा, भैया मेरा घर बहुत दूर है, अगर मुझे गाड़ी मिल जाएगी तो मैं हर संडे खुदा तेरे घर आऊंगा। और उनने मुझसे भी कहा और मेरे संग परमेश्वर था उससे भी कहा। दुआ करी, गाड़ी आ गई, बढ़िया गाड़ी आ गई, हीरो होंडा स्प्लेंडर आ गई, नीली पीली गुलाबी नहीं लाल रंग की आ गई। बड़े खुश थे, फोन करके मुझे बुलाया, पादरी साहब आपकी दुआओं को खुदा ने सुन लिया है और हमारे घर में गाड़ी आ गई है, मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। अक्सर कुछ अच्छे इंतजाम जब हमारे परिवार में होते हैं हम मिठाई खिलाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और आज भी मुंह मीठा कराएंगे, हालेलुया। लेकिन पहले संडे वो खुदा के घर आए अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर लेकर, और उसके बाद वो आज तक नहीं आए। जिन्होंने वादा किया था वो इस दुनिया से भी चले गए, दहलत फरमा गए। कुछ दिन पहले उनकी वाइफ की भी मृत्यु हो गई। पता नहीं, अच्छी खासी थी, बैठी थी, एक फंक्शन में मेरे से मुलाकात भी हुई, मुझे प्यार भी किया सैम्बल के समान, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। मैं उन्हीं बातों के विषय में गहराई से आपसे बात करना चाहता हूं जिन्हें हम कई बार हल्के में, अनजाने में और बहुत क्या कहना चाहिए कि बहुत हल्के में ले लेते हैं। हाँ वो कह दी हुई है तो कह दी हुई है, चांदू बादना कह दी थी, अब का हो नहीं। मन्नत, प्रतिज्ञा हमारे जीवन को या तो बना देती है, और अगर हम भूल गए तो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है, नाश कर देती है। क्योंकि मन्नत मांगना या प्रतिज्ञा करना डायरेक्ट परमेश्वर से वार्तालाप करना होता है, डायरेक्ट
परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को ये कहना होता है कि मैं, मेरे लिए प्रभु आप ऐसा करेंगे तो मैं ये करूंगा, और प्रभु करते हैं और प्रभु ने कर भी दिया है हम सब के लिए। लेकिन अगर हम उस बात से थोड़ा भी टलते हैं, थोड़ा भी विचलित होते हैं, तो अब मैं आपके सामने खुदा का कलाम लेकर आया हूं। बहुत ध्यान धरकर सुनिएगा, बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। आप नोट कर सकते हैं तो आप नोट भी करते जाइए। निकालिए मेरे संग खुदा के कलाम की इस आयत को, भजन संहिता की किताब, उसका 76 अध्याय, साम चैप्टर 76, भजन संहिता 76 अध्याय। कोई भी भाई बहन मेरे लिए पढ़ने में मदद करे। साम चैप्टर 76 वर्स 11। माइक ले ले, आप माइक पे पढ़े। मेरे पास दो माइक हैं। जी जी जी, मुझे मालूम है अब मेरी ये कलीसिया बहुत अच्छी हो गई है। उठो बेटा, वचन पढ़ने में बहुत एक्टिव हो गए हैं और हमें भी अपने हॉस्टल के दिन याद आते हैं। इधर वाले भी ले ले एक माइक, बिल्कुल लड़ना नहीं, आप लोग आराम से पढ़ना। उठो उठो बेटा, जल्दी उठो फटाफट जी, एक के बाद एक पढ़िएगा, निकालिएगा। साम चैप्टर 76, भजन संहिता 76 अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़िएगा। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो। लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो, मन्नत मानो और या प्रतिज्ञा करो। किसकी करना है? परमेश्वर की। अगर मान लो मैं मन्नत मानूं, हेलो प्रेज द लॉर्ड, स्तुति, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति, मुझे तुम 100 रुपए दो और तुम दे दोगी तो मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा। क्या ये मुझे बच्ची 100 रुपए दे पाएगी? बताइए, जोर से बोलिए। नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर मैं कहूंगा पूजा मुझे 100 रुपए दो, जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, तो कहोगी लो भैया 100 रुपया, दूसरे दिन झाड़ू लेके मेरे घर आ जाना। वो दे सकती है, वो दे सकती क्योंकि काबिल है। यहां पर एक ऐसा परमेश्वर है जो सर्वश्रेष्ठ है। कौन है? सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, जो सब कुछ कर सकता है। और बाइबल बोलती है अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो, प्रतिज्ञा करो, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा काम कर, मेरे जीवन में आप ऐसा करिए। और अगर आप मेरे जीवन को लेकर आगे बढ़ रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो, तो प्रभु मैं तेरे लिए इस काम को करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वभाव देने का है, लेने का नहीं है। लेकिन जब हम उसकी संतान, उसके बेटे और बेटियां उससे मन्नत मांगते हैं, प्रॉमिस करते हैं, प्रभु अगर मैं पास हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुस्कान ने यहां गवाही दी थी, प्रभु मैं पास हो गई तो तेरी गवाही दूंगी। और वो हर रोज प्रार्थना करती थी, हर रोज परमेश्वर की महिमा करती थी और गवाही भी देती थी। प्रभु मैं लोगों के सामने खड़े होकर तेरा बयान करूंगा कि तूने मुझे सफल किया है। बाइबल बताती है अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो, और पूरी भी करो। आगे, वो जो भय के योग्य है, वो जो भय के योग्य है, उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। हाँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़े। उसके आसपास के सब लोग उसके लिए भेंट लेकर आए। अगर हमने वो मन्नत मानी है, भेंट लेकर आने का मतलब है जो हमने प्रॉमिस किया है, जो हमने मन्नत मानी है, उसे पूरा करें। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हम ध्यान से निकल जाते हैं, कई बार हमने खुदा के घर में हाथ खड़ा करके, कई बार हमने खुदा के घर में खड़े होकर इस बात को कहा है कि प्रभु हम इस काम को पूरा करेंगे। लेकिन धीरे 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 जैसे समय जाता गया, हम उन मन्नतों को, उन बातों को, उन प्रतिज्ञाओं को, उन संकल्प को हम भूल गए। लेकिन याद रखो, ये परमेश्वर का वचन हमें बार बार याद दिलाता है। आप स्मरण करो, आप याद करो, आपने क्या कहा था खुदा से। आप यहां एक बार खड़े हुए थे ना, एक बार आपने हाथ उठाया था ना, एक बार आपने पास्टर के पीछे प्रार्थना बोली थी ना, एक बार आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा था ना। किसी दिन किसी ने कहा था बेटा अगर ऐसा हो जाएगा तो आप ऐसा करोगे, तो आपने कहा था, आप भूल गए हो। आप चलते चलते उन प्रतिज्ञाओं को, उन संकल्प को, उन मन्नतों को भूल गए हो। अभी मैं आपको बताऊंगा, जो भूल जाते हैं उनके संग क्या होता है, और जो से स्मरण रखते और उसके अनुसार करते हैं उनके संग क्या होता है। निकालिएगा बहन एक आयत और, ड्यूटोनॉमी या व्यवस्था विवरण, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 23, ड्यूटोनॉमी या व्यवस्था विवरण चैप्टर 23, 23वां अध्याय 21वां पद पढ़े। कोई भी पढ़े जल्दी से।
जी, जब तू अपने बाइबल में पढ़ेंगे सब लोग, मोबाइल में कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है? जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ। मन्नत माने, गौर से सुनिएगा अब सभी लोग, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, हाँ, तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। 23-21 वर्ष, हाँ जी, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। तो उसे पूरी करने में क्या नहीं करना? विलंब ना करना। सभी लोग बोलेंगे विलंब ना करना। विलंब किसे बोलते हैं? देरी। समझते हैं ना सभी लोग? अगर हमने खुदा से कोई प्रॉमिस किया है और अगर हम लेट होते हैं, लेट समझ रहे ना? हम लोग जब स्कूल में लेट पहुंचते थे तो क्या होता था? गेट बंद हो जाता था। और अभी भी जब हम अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाते हैं और 8:20 या 9:20 से पहले अगर हम स्कूल नहीं पहुंचे तो गेट बंद हो जाता और फिर बहुत देर हमें वेट करना पड़ता। विलंब। अगर आप लेट हो जाओगे तो ट्रेन छूट जाएगी। अगर आप सही समय पर अपने चूल्हे के पास, डेगची के पास चम्मच नहीं हिलाओगे तो सब्जी जल जाएगी। समय से अगर आपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करी तो आप फेल हो जाओगे। लेट। खुदा के घर में लेट नहीं चलता। खुदा के घर में आलस नहीं चलता। खुदा के घर में यह नहीं चलता कि इस बार नहीं कर पाए तो अगली बार करेंगे। नहीं, अगली बार के लिए अगली प्रॉमिस है। बाइबल में लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने। कोई बात नहीं, आप मन्नत नहीं मानो, कोई बात नहीं, आप प्रतिज्ञा मत करो, आप सिर्फ एक डमी मेंबर होकर रहो। हाँ में भी रहो, ना में भी रहो। वो स्वीटी बताती है ना, ईसीजी मेंबर बन के रहो। बहुत से ईसीजी मेंबर है हमारे। आपने देखा था क्रिसमस और नए साल पर कितने लोग आए थे? देखा था ना? बेचारे हमारे बच्चे उनकी सेवा करते करते कह रहे, भैया ये कहां से निकले गुफाओं से। पूरे साल भर नजर नहीं आते लेकिन ईस्टर क्रिसमस पे आते हैं। ईसीजी ईस्टर, सी फॉर क्रिसमस, जी फॉर दिखेंगे वो सफेद कपड़े पहनकर यहां पर, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। पाम संडे वाले दिन भी दिखेंगे, वो बाकी नहीं दिखते। मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। चूंकि हम खुदा के दास हैं, हम उन्हें उतना ही बोल सकते जितना खुदा के कलाम में हमें परमिशन मिली है। हम उन्हें मना नहीं कर सकते। पता नहीं किस दिन वो सच्चा पछतावा करे और आ जाए। लेकिन हमें समझना है, हम खुदा के घर के पक्के लोग हैं, परमानेंट लोग हैं, एक मजबूत विश्वासी है। जवान बच्चों ध्यान देना आप लोग। अभी आप 3 साल तक, किसी का 1 साल बचा है, किसी का साल खत्म हो गया, कोई बॉन्ड करेगा, बहुत सारी चीजें चली जाएंगी। लेकिन आप यहां रहो या कहीं रहो, परमेश्वर के भवन से दूर मत होना, कभी मत दूर होना। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी फेलियर नहीं होगे, आप कभी निराश नहीं होगे, कभी आप फंसोगे नहीं। वही बंदा फंसता है जो खुदा के घर से दूर होता है। याद रखिए, बाइबल बताती है, जब तू परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, देरी ना करना। आगे पढ़िए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे वो क्या करेगा? निश्चय ले लेगा। अगर हमने वादा किया है, प्रॉमिस करी है, मन्नत मानिए, तो आप राजू राजचौड़ मत समझो कि मैं खुश हूं तो परमेश्वर खुश है, मैं दुखी हूं तो परमेश्वर दुखी है। बिल्कुल नहीं, वो अलग है भाई साहब। मेरा दिमाग, मेरी समझ तो थोड़ी है, पर वो अगम्य परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। सोचिए, जिसने सारी दुनिया के लोगों को बुद्धि बांटी, उसके पास बुद्धि का कितना भंडार होगा। जिसने दुनिया के लोगों को रोशनी बांटी, उसके पास रोशनी का कितना बड़ा भंडार होगा। हम उसे अपनी भाषा और अपने शब्दों में नहीं तौल सकते। बाइबल बताती है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने के, लेट करने के कारण तू पापी ठहरेगा। समझ रहे ना? बाद में आप दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेट करने के कारण तू क्या ठहरेगा? पापी ठहरेगा। और आज यही हो रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करी
और बहुत सारे लोगों ने उतावली में आकर जबरदस्ती, अरे भैया ये काम हो जान दीजिए फिर मैं ये कर दूंगा। पता नहीं कहां गए वो, अभी वो लेट हो गए और अब वो परमेश्वर का दंड भुगत रहे हैं, परमेश्वर का श्राप झेल रहे हैं। कौन ले लेगा? पढ़िएगा, सभी लोग पढ़े, देखिए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। लेट करने से, आप वो चीज बाद में ला रहे हो ना, कोई वैल्यू नहीं। अरे भैया मैं उस समय नहीं कर पाया, अभी कर रहा हूं। मत मानो मन्नत, मत करो प्रॉमिस, हमें उसे पूरा करना है, उसे हमें समय से करना है। और आज कलीसियाओं में इसी वजह से लोग बीमार हैं, कलीसियाओं में इसीलिए लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कहा है पर किया कुछ नहीं है। मेरे और आपको समझना है, मेरे और आपको देखना है, मेरे और आपको जानना है। बहन पढ़िएगा एक आयत परमेश्वर के वचन से, योना नबी की किताब, योना चैप्टर 2 वर्स 9, योना की किताब 2 अध्याय और 9वां पद पढ़िए। देखिए यहां पर योना क्या कहता है। योना 2 अध्याय 9वां पद, चैप्टर 2 वर्स 9। परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। ये मालूम कौन कह रहा है? कब कह रहा है ये? जब ये 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ बड़ी मछली के पेट में था। ये कब कह रहा है इस बात को? जब इसके जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, जब इसने कहा कि मैंने परमेश्वर के प्रति बड़ा गुनाह किया है, मैं पछताप करता हूं। 3 दिन और 3 रात क्या कोई इंसान समुद्र की गहराइयों में मछली के पेट में जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। पर योना रहा, और बाइबल में लिखा है जब 3 दिन के बाद मछली ने इसे सूखे पर उगला और इसे एहसास हुआ कि इसने बड़ा पाप किया है, तब ये मालूम क्या कहता है? पढ़िएगा, जोना या योना 2 अध्याय 9वां पद, चैप्टर 2 वर्स 9। हाँ, परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी, और जो मन्नतें मैंने मानी हैं उसे पूरी करूंगा। हाँ, उद्धार यहोवा ही से होता है। जो मैंने कहा है मैं उसे पूरी करूंगा। डंडे खा के क्या फायदा? मैं जाता हूं अस्पताल में प्रार्थना करने के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े धनवानों के लिए, गरीबों के लिए, पास्टर के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए जाता हूं अस्पताल में दुआ करने। हाथ पकड़े कहते भैया भैया बचा लो, भैया भैया बचा लो, भैया भैया बचा लो। ऊपर से बटन दबता है, बीपी ऊपर होता है, ऊपर से बटन दबता है, बीपी नीचे होता है। अरे मैं ये करूंगा, अरे मैं वो करूंगा, अरे मैं ये करूंगा, अरे मैं वो करूंगा। तमाम बातें वो बोलते हैं अस्पतालों में, क्योंकि वो बीमारी के बिस्तर पे रहते हैं। भैया मैं ठीक हो जाऊंगा तो इस बार चर्च में लड्डू बंटवाऊंगा। पता नहीं कहां बट रहे लड्डू। और फोन आता है स्वीटी के पास, कभी मेरे पास, कभी किसी के पास, भैया उनके लिए प्रार्थना करना क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती हैं। बाइबल बताती है वो सेवक जो अपने मालिक की मर्जी जानता था और तैयार ना रहा, उसे परमेश्वर गुलाब का फूल देगा। क्या देगा? डंडे। और आज बहुत से लोग डंडे खा रहे हैं मालूम। कभी ये वाला दर्द, कभी ये वाला दर्द, कभी ये वाला दर्द, कभी ये वाला दर्द। कहते भाई साहब हमारे अंदर तो मक्खी घूमती है। एक जन कहने लगा मक्खी घूमती है। बुआ जी के उधर बड़े पुरा में एक दीदी आई थी, उनके शरीर में मक्खी घूमती, कभी इधर दर्द करती, घू 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 घू, कभी इधर वाले को दर्द करती, कभी इधर दर्द करती। भाई साहब हम ठीक ही नहीं हो पाते। महीने में 2-3-4 चक्कर तो अस्पताल के लग ही जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हम समय से तैयार नहीं रहे। बाइबल में लिखा है अनजाने में भी प्रतिज्ञा मत करना। अगर तू उसे पूरा नहीं कर सकता, अगर उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता तो ठहर जा, शांत रह, जल्दबाजी मत कर, दिखावा मत कर। एक बार एक बड़ी कन्वेंशन चल रही थी और उस कन्वेंशन में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और कन्वेंशन में पादरी साहब ने अनाउंस किया कि हमें एक
स्टेज बनाना है, फोल्डिंग स्टेज। जगह जगह वो कन्वेंशन में जाते थे तो अक्सर किराए पर टेबल और टेंट लेना पड़ता था। तो उन्होंने कहा झांसी वाले एक फोल्डिंग स्टेज के लिए पैसा देंगे, और उस फोल्डिंग स्टेज की जो कीमत है, जो पता कराई वेल्डिंग वालों से, लोहे वालों से, वो करीब करीब 60,000 उस समय में थी। 1989 की बात मैं कर रहा हूं, करीब करीब 60,000 थी। और उन्होंने अनाउंस किया जो अपने परिवार की ओर से दान देना चाहते हैं, और सबसे पहले 2,000 वाले हाथ उठाएं, फिर उसके बाद 1,000 वाले, इतने लोग हाथ उठाएं, और जिसकी जैसी स्थिति थी उन्होंने हाथ उठाया। एक बंदा उनके नाम लिख रहा था और फोन नंबर लिख रहा था, और एक समय सीमा दी गई कि इस समय में आपको जमा करना है अपने पैसे, ताकि समय से एक स्टेज बन सके और झांसी की तरफ से इन कन्वेंशन वालों को डोनेट किया जा सके। मैं भी उसी कन्वेंशन में था, क्योंकि कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम में मैं भी था। इतने में भीड़ में से एक बंदा उठा, ठाक, मेरी तरफ से 50,000। बेचारे सब 1,000 2,000 वाले ठंडे हो गए। एक ही बंदे ने उठा दिया जोर में, जोश में। मुझे नहीं पता उनका प्रॉमिस क्या था, उन्होंने दिया कि नहीं वो जाने, लेकिन मैं इतना जान सकता हूं, आज की डेट में उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। झांसी के सबसे आलीशान और रॉयल प्लेस पर उनका घर होने के बाद भी घर टुकड़े टुकड़े में बिक गया। पत्नी से मुकदमा चल रहा है, अपनी पत्नी होने के बाद भी दूसरी पत्नी दूसरे घर में रख रखी है। 50,000। गौर से सुनिएगा, इस बात को जानिए, परमेश्वर शो अप नहीं चाहता। परमेश्वर को आपकी औकात मालूम है। आपके पैसे, जब वो आपसे वाकिफ है तो आपके पैसे से भी वाकिफ है, याद रखो। परमेश्वर को मालूम है ये बेटी, ये बेटा, ये भाई, ये बहन क्या दे सकते हैं। अगर हम कंजूसी से देते हैं तब भी दंड पाते हैं, और अगर हम उतावलेपन से देते हैं तब भी हम दंड पाते हैं। गौर से सोचो, बाइबल में लिखा है जब तू दान करे तो पहले अपने मन में ठाने। ऐसा ना हो कि उतावलेपन में सब दे दिया और दूसरे दिन राजू भैया को फोन करे, भैया 5 किलो आटा लेते आना। नहीं चलेगा। पूरी समझदारी से बाइबल में लिखा हुआ है, परम प्रधान को जानना ही समझ है। आपको परमेश्वर के मन को जानना बहुत जरूरी है। उतावला नहीं होना, शो अप नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। हमें बहुत सावधानी से, वो कहते ना, एक कहावत है, जितनी चादर उतना ही पांव फैलाओ। ऐसा ना हो कि उघाड़ापन सामने आ जाए। बाइबल बताती है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मालूम कब कह रहा है ये? जब 3 दिन मछली के पेट में पड़ा रहा। अस्पताल में पड़ा हुआ इंसान यही कहता, बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। और अस्पताल के बाहर निकलने वाला इंसान कहता, कौन से पास्टर, कौन सी दुआ, कौन सा परमेश्वर, भूल जाते हैं। अभी आपने पढ़ा ना कि वो निश्चय परमेश्वर तुझसे ले ही लेगा, और यही हो रहा है आज। आप मसीह समाज में जाओ, बहुत ही कम ऐसे घर आपको मिलेंगे जहां पर मुकदमा ना हो। बहुत कम घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर कोई एक ऐसा शख्स ना हो जो बीमार ना हो। वचन जानने के बाद भी, बाइबल जानने के बाद भी आज वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनजाने में कुछ ऐसे वक्तव्य दे दिए हैं जो उनके जीवन में, उनके परिवार में श्राप बनकर बैठ गए हैं। लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो, और मानो तो उसे पूरी भी करो। आइए हम एक जगह और चलते हैं, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। है तो बहुत कुछ मेरे पास, लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन जो खुदा ने मुझे दिया है मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मुझसे पूछता है। निकालिएगा 1 शमूएल 1 अध्याय उसका 11वां पद। 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 11। एक औरत थी जिसकी सौत भी उसके संग रहा करती थी, जिसका नाम पनिन्ना था, और उसके पास कई औलादें थी। सुनिएगा, कई औलादें थी उसके पास,
और वो खुदा के घर में जाया करते थे। इसके पति का नाम एल्काना था। लिखा है प्रभु के घर में जब वो जाती थी तो वो रोती थी, कुड़ती थी, उसके आंसू बहते थे, वो रोटी नहीं खा पाती थी। लेकिन इस बार जब वो खुदा के घर में आई तो उसने मालूम क्या कहा? मैं चाहता हूं कि आप सुने इस दुआ को। और इस स्त्री का नाम है हन्ना। पढ़िएगा मेरी बहन, पहला सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 11, पहला सैमुएल पहला अध्याय 11वां पद। और उसने ये मन्नत मानी, और उसने ये मन्नत मानी हे सेनाओं के कि यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, और अपनी दासी को बेटा दे, पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन तो भर मैं के उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। आगे, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। ये दुआ है एक मां की अपने खुदावन से संतान प्राप्ति की। और प्रत्येक उन बातों को ये अपनी दुआओं में कह रही है कि अगर खुदावन तू ऐसा करेगा। और इसी अध्याय के मैं सोचता हूं 19वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। हालेलुया। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, राजू भैया आपने मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को इतना सिखाया और उन्हें आगे बढ़ाया। आज वो वचन बोलते हैं। झांसी के बहुत से जवानों को मैंने सिखाया जिन्हें लोग पास्टर बोल के मुखातिब होते हैं। बहुत से लोगों को म्यूजिक सिखाई। अभी भी यहां पर भी मैं सिखाता रहता हूं अपने बच्चों को। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी आदत है कि मेरे प्रभु ने मुझे सेत में सिखाया है तो मैं उस चीज को बांटूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही मेरी पत्नी की, यही मेरी बेटी की आदत है। मैंने अपनी बेटी को बहुत सारी चीजें सिखाई, अब वो हमारे और नए बच्चों को सिखा रही है। मजा आता है प्रभु की बातों को एक दूसरे के जीवन में इम्पार्ट करना। हालेलुया। सिखाना हमें बहुत अच्छा लगता है और इसके बदले प्रभु हमारे परिवार को बहुत आशीष देता है। ये औरत खुदा के घर में गई रोती हुई, क्योंकि इसकी सौत के पास बहुत संतानें थी। इसका पति इसके पास आकर कहता है, क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? तसल्ली देता था, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। ये आई, रोने लगी, बिलकने लगी। इसका 10वां पद लगाए बेटा, 10वां पद देखिए क्या कहती है इसकी दुआओं में जी। वह मन में व्याकुल होकर, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने, परमेश्वर से प्रार्थना करने, और बिलक बिलक कर रोने लगी, बिलक बिलक कर रोने लगी। और उनसे यह मन्नत मानी, हे 12वां पद पढ़े जी। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था जी। 13वां हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द, ओंठ नहीं, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन उसका पड़ता था। शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है, कि वो नशे में है। ये अपने दिल की बात खोलकर अपने खुदा से कह रही थी, अगर खुदा तू मेरे लिए ऐसा करेगा। बेटा सबको प्यारा है, लड़का सब पसंद करते हैं, संसारिक स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बेटा और बेटी दोनों समान हैं। हालेलुया। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। प्रभु की दृष्टि में वो सबसे बड़ा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसके वचन के अनुसार चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसने खुदा से कहा, यदि तू मुझे बेटा देगा खुदा, तो मुझसे जीवन भर तेरे हाथों में सौंप। और बाइबल बताती है नियत समय पर उसके घर में सैमुएल पैदा हुआ। 8 वर्ष का जब वो हुआ तो बाइबल में लिखा है कि उसने उसके लिए एक अंगरखा सिलवाया और उसे ले जाकर परमेश्वर के भवन में सौंप दिया। और खुदा का कलाम बहुत सुंदर लफ्जों में बताता है, आप घर पर जाकर पढ़िएगा, ये बात उसमें लिखी है कि वो परमेश्वर के भवन में रहकर खुदा के भवन की सेवा टहल किया करता था। सेवा टहल अर्थात साफ सफाई, जो परमेश्वर के भवन के काम होते हैं वो किया करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर आराधना से पहले कुछ लोग आ जाते हैं। हमारी बुआ जी है, हमारी दीदी है, और भी लोग आते हैं जो आराधना से पहले वो कहते हैं भैया कपड़ा देना, हम कुर्सी पोंछेंगे। मुझे बहुत खुशी लगती है दिल में जब मैं देखता हूं उनको। मालूम है
खुदा इसके एवज में बहुत बरकत देता है। अगर आप खुदा के भवन के किसी भी काम में अपने जिस्म को, अपने पैसे को, अपने समय को लगाते हो, आपकी मृत्यु ऐसे ही नहीं होगी, याद रखना। मैं गारंटी देता हूं खुदा के कलाम के आधार पर, अगर आप खुदा के संग समय बिताओगे, आपकी जिंदगी का समय बढ़ता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इंसान जो बोता है वही। अगर आप खुदा के भवन के प्रति समय की चोरी करोगे तो एक दिन आपकी जिंदगी के दिन भी कम हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा, आपका वो वाला बेटा कहां है जिसे मैंने सिखाया था, बढ़िया बजा लेता है, बड़ा बढ़िया गा लेता है। तब उनकी मम्मी ने कहा, भैया वो गिटार लेके ऑर्केस्ट्रा में बजाने गया है। टुनटुना। मैंने कहा, उसने सीखते समय तो यह कहा था मैं कभी फिल्मी गाना नहीं बजाऊंगा, शैतान के गीत नहीं बजाऊंगा। परमेश्वर के भवन में अभी कहां गया? अरे वो थोड़े पैसे मिल रहे थे ना। खुदा के लोग फिल्मी सॉन्ग नहीं बजाते, याद रखना। जितने भी दुनिया के फिल्मी सॉन्ग हैं, अगर आप सुनते हो और अगर आप मूवीज देखते हो, वो भी चीज आपके दिमाग में बसी रहती है, याद रखिए परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सब नरक के अधिकारी होंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा, हर एक झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का मानने वाला। जब भी कोई भी मूवी शुरू होती है, आप पढ़ना, उसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है, इसका किसी सत्य घटना से या सत्य चीजों से कोई संबंध नहीं है, ये काल्पनिक है और ये शैतान की द्वारा गढ़ी जाती है। एक बड़ा सिंगर जिसका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने ये अंगीकार किया, योयो हनी योयो, समझ गए ना विक्की? योयो हनी, उसने ये अंगीकार किया, मैं शैतान के गाने गाता था। अगर आप कहो तो मैं वो वीडियो आपको भेज दूंगा। और आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि अगर वो गाना नहीं गाता, शैतान के लिए नहीं गाता, तो शैतान उसका खून पीता जाता है। आपको समझ रखनी पड़ेगी। आपको मालूम है, जो संगीत रचा गया, जो इंस्ट्रूमेंट रचे गए, जो गाने या बाजे रचे गए, वो सबसे पहले किस में रचे गए? लूसीफर में। किस में? और लूसीफर कौन था? शैतान था। आपके हाथ में एक शैतान का ये छोटा सा डिब्बा है, पल भर में ये आपको खुदा से दूर ले जाता है। और जब पास्टर राजू आते हैं तो आप जय मसीह सुनने लगते हो, और जैसे ही पास्टर राजू दूर चले जाते, चल छैया छैया सुनने लगते। थोड़ी देर में वो आपके जीवन में वो असर डाल देता है जो शायद आप नहीं जानते हो। बहुत गौर से सुनिएगा। जो मन्नत आप खुदा के घर में बांध रहे हो, जो आप खुदा के घर में आ रहे हो, आप पाप को लेकर, उस पुराने स्वभाव को लेकर परमेश्वर के संग नहीं चल सकते। अगर हम पुराने स्वभाव को लेकर परमेश्वर के संग चलेंगे तो एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे और नाश हो जाएंगे। वो अच्छा खासा तो था, ये क्यों हो गया? अरे उसकी उम्र तो बहुत छोटी सी थी, वो क्यों मर गया? और कई बार शैतान उस इंसान की आंखों को बंद कर देगा, क्योंकि परमेश्वर भी कई बार चाहेगा, क्योंकि जब मौका रहते हुए हम नहीं सुधरे तो कई बार परमेश्वर भी हमारी बातों को अनदेखा और अनसुना कर देता है। अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़िए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 19वां पद पढ़िए। इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 19। जल्दी से पढ़े, कोई भी पढ़े, जवान लोग आप लोग पढ़ो, आपके पास बाइबल है, पीछे बैठे हुए पढ़िएगा। इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 19। इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 19। हाँ, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सुन होकर, नो सेंस। हाउ इनका काम कहने का तो ये कहते रहेंगे। हमारे घर के बगल में एक घर छोड़कर अभी एक डेथ हुई, लगभग 6-7 महीने पहले उसी घर में एक डेथ और हुई थी। फांसी लगाकर एक जवान लड़का खत्म हो गया। उनके घर में शराब बेची जाती थी। उन्हें समझाया, बेटा मत कर, ये बुरी चीज है, बेटा मत कर, ये बुरी चीज है। हाँ 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 हाँ, और बेचते थे। सुबह से ही गालियां देना, बैठ जाओ बेटा, गंदी बात बोलना उनका स्वभाव हो गया था। और जैसे हम अपने गेट से बाहर निकलते थे, चुप, लगता ही नहीं था कि वहां कोई रह रहा है। हमारे कान बहरे नहीं हो गए कि हम सुन ना सकें। परमेश्वर के कान बहरे नहीं हो गए कि वो सुन ना सके। समझाते रहे।
नए साल वाले दिन जब हम चर्च में आकर आराधना कर रहे थे तब उसकी मृत्यु हो गई। सुन होकर अच्छी बातें नहीं भाती। फिर मैं गया, उनके बेटे के पास गया, मैं उनके बेटों से बात करी। मैंने बोला पापा तो बेचते बेचते खत्म हो गए, बेटा तुम लोग बंद कर दो इस काम को। तो मालूम बेटे क्या कहते हैं? राजू भैया सिर्फ 6 महीने बेचेंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि पापा का इलाज कराते कराते हम लोग 1-1.5 लाख के कर्जे में आ गए। मैंने कहा मेरा खुदावंद आपके कर्जे को अदा करेगा, आप शराब बेचना बंद कर दो। और अभी भी उनके घर में शराब बेची जाती है और उनका छोटा बेटा शराब पीने का आदी हो गया। सुन हो गए। और कई बार हम मन्नत मान के भी भूल जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है हन्ना ने क्या किया? बेटा 22वां पद लगाएं उसका, 1 शमूएल 11वां अध्याय उसका 20वें पद से पढ़े। देखिए क्या लिखा हुआ, 1 शमूएल 1 अध्याय 20वें पद से पढ़िएगा। पढ़िए पढ़िए। तब हन्ना गर्भवती हुई और वह समय पर उसके एक पुत्र हुआ जी, और उसका नाम एमुएल रखा। नहीं सैमुएल रखा बेटा, आपकी बाइबल में देखो सैमुएल होगा। हाँ सैमुएल रखा, सैमुएल रखा। हाँ। क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर यहोवा से मांग कर पाया है। जो आप दुआएं कर रहे हो ना, ये मन्नत मांग रहे हो, आप मांग रहे हो खुदा से। भूल मत जाना जो आपने मांगा है, मांग कर पाया है। आगे पढ़िएगा। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत सुनिए। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। उसकी पत्नी ने मांगी थी और अब साहब भी उसके संग जा रहे हैं। यहां बहुत सी माएं बैठी हैं, बहुत सी पत्नियां बैठी हैं, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं है उनके संग। बड़े दुख की बात है। यह एक विश्वास योग्य पति है, अपनी पत्नी के साथ गया। मुझे बहुत खुशी लगती है जब हस्बैंड वाइफ खुदा के घर में होते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। प्रार्थना कीजिए अपने पति लोगों के लिए, फास्टिंग रखकर दुआ कीजिए कि प्रभु उनके बंधनों को तोड़े। उन्हें बोलो कि सब काम छोड़कर खुदा के घर में चलो, नहीं तो जितना तुम कमाओगे उससे ज्यादा तुम गंवा दोगे, बर्बाद कर दोगे। और क्या लिखा हुआ है? फिर एलकाना, हन्ना के हस्बैंड का नाम है एलकाना, अपने पूरे परिवार समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने। कितने की? प्रतिवर्ष। भूला नहीं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? पक्का? और कितने संडे होते हैं? 2। एक साल में कितने संडे होते हैं? रविवार कितने होते हैं? 52, कम से कम 52। एक आध आगे भी बढ़ जाता है कभी कभी। 52 प्रतिवर्ष, हमेशा लगातार वो परमेश्वर के भवन में जाता था। और जो मन्नत उसकी पत्नी ने मांगी थी, पति भी जानता था, उसके दुख को जानता था, उसके आंसू को जानता था। अगर आप पहले अध्याय के कुछ पदों को पढ़ेंगे, 5वें 6वें 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो उसे तसल्ली देता था, मैं तेरे लिए बेटों से बढ़कर नहीं हूं, मेरी पत्नी धीरज रख। उसके सिर पर हाथ रखता था, उसे सीने से लगाता था, उसे सहलाता था। और अब जब खुदा ने उसकी दुआ सुन ली तो लिखा है वो परमेश्वर के भवन में गया। पढ़िएगा। परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई। हाँ, जब पहले वाला 21वां पद लगाइए बेटा। हाँ। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। आगे 22। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। और वहाँ सभी लोग बोलेंगे वहाँ सदा बना रहे। सदा बना रहे, हमेशा। ये है मन्नत को पूरा करना। और बहन आगे बढ़ाइए। और उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। उसका पति उसकी बातों में सहमत था। अगर आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपका बेटा, अगर आपके घर का कोई जन खुदा के काम में आगे बढ़ रहा है तो उसे रोके कभी नहीं, उसे एप्रिशिएट करे, उसे आगे बढ़ाए। यहां जब बच्चे गा रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लगा। घर में कभी कभी गाली भी दे देते होंगे, वो कभी कभी जिद भी कर देते होंगे, लेकिन अच्छे कामों में उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। इससे पहले कि वो बाहर बर्बाद कर दे बच्चों को मोबाइल, टीवी और दुनिया की चीजों में, उन्हें सिखाइए, खुदा के घर में लाइए, तैयारी करके लाइए।
मेरी बच्ची बिटिया पूरे हफ्ते भर से एक गाना बार बार मुझे ढकेल ढकेल के पूछ रही, भैया पापा इसके आगे का क्या है, पापा इसके आगे का क्या है। मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैंने कहा ला मोबाइल पे मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, वर्डिंग तुम लिख लेना। आग ताप रही तब भी, होमवर्क कर रही तब भी, पापा ये ठीक है, पापा ये ठीक है, पापा ये ठीक है। अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे खुदा की हमद करते हैं। हालेलुया। सरदीश मेरे पास आके बैठता है, मैंने कहा सरदीश आज क्या कर रहे हो? गाना गा रहे हो? उधर जाएगा फिर पूछ के आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा लगता है इनके जीवन में, इनके मन में वो चीजें बोई जा रही हैं। ये आगे बढ़ रहे, ये कहने लगी, क्या कहने लगी? मैं उसे खुदा के घर में छोड़कर आऊंगी। और मालूम है बाइबल बताती है खुदा की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। सूपा बेनी ने अपने बच्चों का घोंसला परमेश्वर की वेदी में बनाया है। लिखा है वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, गौर से सुनिएगा, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे। हमने रोपा ही नहीं अपने बच्चों को खुदा के घर में। असली रोपना 14 साल की उम्र के बाद होता है, जब उनकी पढ़ाई बढ़ेगी। उनसे कभी खुदा का घर मत छोड़ने देना। मैंने एक बच्चे से पूछा, उनकी मम्मी से मैंने पूछा, दीदी वो बेटा चर्च नहीं आया? तो कह रही क्या बताएं भैया, क्या बताएं भैया, कुछ मेहमान आ रहे थे तो चौराहे पे धनिया लेने भेज दिया। आज बच्चे धनिया खरीद रहे हैं चौराहे पे, ट्यूशन कर रहे हैं संडे वाले दिन, उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं। अगर आप उस समय खुदा के संग समय बिताना सिखाएंगे, मैं आपको बताऊं, जो चीज उन्हें ट्यूशन से, जो चीज उन्हें मेहमानों से मिलेगी, उससे बढ़कर खुदा उन्हें यूं ही दे दे। हालेलुया। फिर से पढ़िएगा इस आयत को। उसके पति एल्का ने उससे कहा, जो कुछ भला लगे वही कर, और जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए, हाँ, तब तक यही ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। 24वां पद, 24 वर्स पढ़िएगा जोर से। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसके संग ले गई। उसको संग ले गई, उसके नहीं बेटा, साफ साफ पढ़ो। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई, और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु ले गई, और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन पहुंचा दिया। और उस समय वो लड़का ही था। समझ रहे हो ना आप? यह है मन्नत को पूरा करना। वक्त नहीं है कि मैं एक एक आयत आपको पढ़ाऊं, आप घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। ये परमेश्वर के भवन में रहता था, और रात को एक दिन परमेश्वर के भवन में कहीं सो रहा था। तभी एक आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। चौंक कर उठ गया और सोचने लगा उसके आका, उस महायाजक एली ने उसे बुलाया है। उसने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जा। फिर आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। उसने कहा, शायद अब बुलाया है। उसका मालिक समझ गया इसे परमेश्वर पुकार रहा है। उसने कहा, अब की बार जब आवाज आए तो कहना कि कह तेरा सेवक, कह तेरा बंदा सुनता है। और वो सो गया। तीसरी बार फिर आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। उसने कहा, कह तेरा बंदा सुनता है। जो बातें बड़े महायाजक पर नहीं उतारी, जो उस महायाजक के बेटे होपनी और पिनास को नहीं बताई, वो उस छोटे बालक सैमुएल को बताई। और आप पढ़ लीजिएगा, इसी कलाम में लिखा है, दान से लेकर बेशबा तक के लोग, उस राज्य के इस कोने से लेकर उस कोने तक के लोग, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोग, बाइबल में लिखा है, लोग जान गए कि सैमुएल खुदा का नबी मुकर्रर हुआ है। हालेलुया। और वो इतना प्रभावी हुआ कि जब वो किसी राज्य में अपने कदम रखता था, लोग डरते और थरथराते थे, क्योंकि सैमुएल के मुंह से जो निकलता था परमेश्वर उसे पूरा करता था। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, और वो राज ये था कि उसकी मां ने और उसके पिता ने उसे खुदा के हाथों में सौंपा था। जब आप अपने बच्चों को, अपनी संतानों के लिए प्रार्थना कराते हो, बर्थडे पर, बीमारी में, दुख में, घर में, आप अपने बच्चों को खुदा के हाथों में भी सौंपना शुरू करें। और जब आप अपने बच्चों को खुदा के हाथों में सौंप देंगे, आपकी दुनिया के सारे मसले आपके खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो
और उसे पूरी भी करो। मानो अपने बच्चों के लिए। मैं इसे प्रभु की बातें सिखाऊंगी, प्रभु की राहों में आगे बढ़ाऊंगी, प्रभु का भय मानना सिखाऊंगी, अपने संग प्रार्थना करना सिखाऊंगी, प्रभु की स्तुति करना सिखाऊंगी, और धीरे 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 परमेश्वर उनके अंदर आता जाएगा, कलाम आता जाएगा, और वो प्रभु की बातें बोलेंगे। मेरे गांव में एक परिवार है, जब उनका बेटा छोटा था, बहुत छोटा सा, किसकी उम्र बताऊं, स्तुति की उम्र बताऊं, वो अपने बेटे से गाली दिलवाते थे। जब कोई उनके घर में आता था तो वो कामा सापा छतरंगिया की गालियां दिलवाते थे और हंसते थे, ही। बोल बेटा, और वो गाली देता था। उसे क्या मालूम, वो तो अबोध बालक गाली देता था। मुझे बड़ा ताजुब लगा, मैंने कहा कोई बाप अपने बेटे से गाली दिलवा रहा और बाप हंस रहा ही। एक दिन रात के 9:30 बजे मेरे पास फोन आया और कहने लगे वो, राजू तुम घर आ गए हो? मैंने कहा जी मैं घर आ गया हूं। कह रहे मेरे घर आ जाओ, मेरे तीनों बेटों ने मुझे परेशान कर दिया है, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। तब मुझे खुदा उसी दिन लेकर गया। ये बाप अपने बच्चों से लोगों को गाली दिलवाता था, आज उसी के बच्चे उसको गाली दे रहे हैं। सौभाग्यशाली हो जब आप अपनी संतानों को लेकर खुदा के घर में आते हो। खुदा की हुजूरी में परमेश्वर अपना भय उनके जीवन में डालता है, उन्हें असली जिंदगी जीना सिखाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सैमुएल बार बार ऐसे कहता, राजन, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? कह रहा है परमेश्वर से प्रार्थना हो रही है, चुप हो जाओ। ये स्वभाव आता है। अभी आप दूसरे चर्च में जाइए तो मुंह नीचे करके मोबाइल चलाएंगे, पूरे मैसेज चर्च से ही जाते हैं। तुम कहां हो, आज आई नहीं? मैं तुमसे मिलने आई, मंदिर जाने के, चर्च जाने के बहाने। यही चलता चर्चेस में मैंने देखा। मैंने एक चर्च में गया था, चर्च खत्म होने के बाद लोग मुझसे मिले, क्या बोला भैया, अरे मजा आ गया, क्या बोला भैया? मैंने कहा इधर सुनो पप्पू, मैंने क्या बोला वो तो बताओ। कुछ नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मन्नत मानो उसे पूरी भी करो। मन्नत मानना बहुत अच्छी बात है, उतनी ही मानो जिसे आप पूरी कर सको। खुदा का घर कभी गरीब नहीं होता, खुदा का घर कभी कंगाल नहीं होता। खुदा के भवन से लोगों की सेवा की जाती है, लेकिन आज खुदा का भवन क्यों कंगाल पड़ा है? क्यों आज उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं? क्योंकि कलीसिया के लोगों ने अपनी मन्नतों को पूरा नहीं किया। वो चर्च भी गरीब है और वो लोग भी गरीब हैं, लेकिन हमारे चर्च का कोई भी बंदा गरीब नहीं होगा। हम अपनी सारी चीजों की ईमानदारी से पूरा करेंगे। हालेलुया। हम नोट नहीं खाते, हम पैसा नहीं खाते, हम खाना खाते हैं और हमारा खिलाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सो जो चीज आज आप अपने मन में मान रहे हो उसे पूरा भी करो, दृढ़ता से पूरा करो, देरी मत करो, ध्यान में रखकर पूरा करो। जो मन में ठानो से पूरा करो और खुदा आपको बरकत देगा। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी हर एक बरकतों के लिए शुक्रगुजार हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रख ले। सारे बच्चे, सिद्धार्थ आपसे भी कह रहा हूं, अपनी आंखों को बंद रखिए। सभी माएँ अपने बच्चों को चेक करें, अपनी आंखों को वो बंद रखें, हाथ जोड़ना सिखाएं। अपने खुदा से कहें, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझे तेरी हुजूरी में, तेरी शालीनता में बैठना मुझे सिखा प्रभु। तुझे इज्जत देना सिखा प्रभु। मैं दिखावा ना करूं, मैं ढोंग ना करूं, लेकिन मैं हृदय से तेरे पास आ सकूं। अपने खुदा से कहें और उन बातों को स्मरण करेंगे, याद करेंगे जो हमने कभी खुदा से कही। सन 2024 में जब आप आंसू में थे, आप पीड़ा में थे, आप गरीबी में थे, आपके पास कुछ नहीं था और आपने खुदा से मांगा और आपके खुदा ने आपको दिया। लेकिन उस देने के पीछे आपने कुछ प्रॉमिस किए थे, मन में सोचा था, एक कल्पना बनाई थी, आपको मालूम है वो किताब में लिख दी गई है। अगर आप चूक गए हैं तो आज फिर मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी मन्नतों को अपने खुदा के प्रति पूरा करें। खड़े हों और खुदा से कहें, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर, मुझे तेरी मन्नतों को पूरा करने की हिम्मत दे। आज मैंने तेरे वचन को सुनकर अपनी आंखों को खोला है प्रभु, मुझे विश्वास योग्य बेटा, विश्वास योग्य संतान बना प्रभु, अपना बना प्रभु।
मैं मजाक में और झूठ में भी ना बोलूं कि मैंने ऐसा कहा है, लेकिन अब जो मैंने कहा है या मैं कहूंगा उसे मैं पूरा भी करूंगा। समय से प्रभु मैं तेरे भवन में आऊंगा, समय से अपनी मुंह से अपनी जुबान से की गई मन्नतों को पूरा करूंगा। प्रभु मैं तेरे संग जीना चाहता हूं, मैं यीशु को जीना चाहता हूं। मेरी सांस, मेरा चलना, मेरा देखना, मेरा बोलना यीशु हो सके। मैं जमीन पर यीशु को अपने जीवन से दिखाना चाहता हूं। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। मैं शुक्रगुजार हूं जो खड़े हैं, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। दिल से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको बहुत बरकत दे, और इस सन 2025 में आप प्रभु और प्रभु की प्रतिज्ञाओं में पूर्ण और खरे पाए जा सको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु अपनी तौफीक बख्श। प्रभु जल्दबाजी में ये उन बातों को भूल ना जाए, लेकिन एक एक दिन, एक एक पल स्मरण रखें प्रभु। स्मरण करने के लिए किताबें लिखें प्रभु, डायरियां लिखें प्रभु कि इन्होंने तुझसे क्या मांगा है, ताकि वो लिखा हुआ इनका वचन इन्हें याद दिला सके कि इन्होंने क्या मन्नत मांगी है प्रभु। इनके छोटे छोटे कारोबार पर तेरा आशीष का हाथ हो, इनकी मेहनत पर प्रभु, इनके हस्बैंड लोगों की मेहनत पर, इनके अपने काम पर प्रभु तेरा आशीष का हाथ हो। आगे बढ़ाना, आशीषित करना, और तेरे ही रहकर ये जी सके। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनके लिए तेरी दृढ़ संकल्प की कामना करता हूं और चाहता हूं प्रभु ये मजबूत हों और आगे बढ़ें। ये बेटियां, ये बेटे प्रभु आपके होकर आगे बढ़ सकें। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।